उनकी टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट नक्षत्र है भरणी। भरणी नक्षत्र ये उग्र प्रवृत्ति में आता है, ठीक है। इस नक्षत्र पे जन्मे लोग, अच्छा ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी शायद आप लोगों को, जिस नक्षत्र की व्याधि चल रही है उस पे उस नक्षत्र पे जन्मे लोग भी मिल जाते हैं तो उनको वो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड ज़रूर रहती है। जैसे भरणी नक्षत्र पे किसी ने जन्म लिया हुआ है तो उससे रिलेटेड एक आध दो प्रॉब्लम हमेशा रहती है उनको, लगभग रहती है। और वो तीव्र कब हो जाती है, जब वही वाला नक्षत्र फिर से आ जाता है, ठीक है, मतलब रनिंग डेज में भी आने लगता है तब। अब इसकी व्याधियाँ क्या क्या बताई हैं? तीव्र ज्वर, हल्के फुल्के ज्वर इनको नहीं होते हैं, इनको फीवर अगर होगा तो तीव्र स्थिति में होगा। वेदना, पेन, कुछ न कुछ लगा रहेगा, आज यहाँ दर्द हो रहा है, कल वहाँ दर्द हो रहा है, कल ये है वो। शिथिलता एक बड़ी खतरनाक व्याधि होती है। शिथिलता एक्चुअल में जब आयुर्वेदा में देखते हैं तो शिथिलता कहा गया हुआ है मांस की शिथिलता, या और अगर नक्षत्र या फिर संपूर्ण बॉडी को देखें तो ये मन की भी शिथिलता होती है। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि मन जैसे एकदम स्थिर हो जाता है कि मन नहीं कर रहा यार, बस जाने दो, आप कुछ भी बोलते भी रहेंगे उसका रिएक्शन भी नहीं होता है, एकदम शिथिल। या फिर बॉडी भी बिल्कुल शिथिल हुई रहती है। शिथिल मतलब कि एकदम लूज़ हो जाना। अब चाहे बॉडी का लूज़ होना या मन का भी लूज़ होना, दोनों ही कंडीशन होती हैं, ठीक है। मूर्छा से संबंधित भी इसमें व्याधियाँ आती हैं, फेंट भी होने लगते हैं लोग, या कभी अपनी लाइफ में एक बार फेंट ज़रूर होंगे ऐसा, या फेंट की व्याधि भी होती है जिसको अपने आयुर्वेद में अपस्मार कहा गया हुआ है ना, वेगावस्था आता है जिसमें। अगर ये नक्षत्र में रोग हुए तो 11 दिन या 21 दिन या 30 दिन तक चलता है, और 11, 21 और 30 दिन तक। अरे इसकी ज़रूरत नहीं रहती है कि रटना ही नहीं रहता है, मतलब आप देख के भी बता सकते हैं, बहुत बड़ा शास्त्र है। हम आयुर्वेद में भी कभी कभी पेशेंट सामने बैठा रहता है तो हम देखते हैं कि हाँ हम कहाँ पे रह रहे थे। भगवान नहीं है कोई ब्रह्म नहीं पैदा हुआ है, ठीक है। सबकी मेमोरी कहीं ना कहीं लूज़ होती ही है, इंसानी रूप है तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है शास्त्रों की, ठीक है। तो जब ज़रूरत पड़े, हाँ ये देखो कि कहीं गलत ना बता दो किसी को, ठीक, क्योंकि आपका एक गलत बोली, आपकी एक गलत डिसीजन वो सामने वाले पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। बिकॉज इन फ्रंट ऑफ यू द पर्सन और पेशेंट विल बी इन 100% कॉन्फिडेंस कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, मतलब हम आप पे पूरा विश्वास करके आए हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई चीज़ गलत ना जाए, आप थोड़ा बुक का भी सहारा लेके 2 सेकंड रुकिए, हम बता देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इंसान ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इस नक्षत्र में जब रोग प्रारंभ होता है तो मृत्युदायक भी होता है, या दो चीज़ होती है, या तो मृत्यु हो जाती है या तो मृत्युदायक पीड़ा होती है। और मृत्युदायक पीड़ा क्या होती है? पेशेंट ये सोचता है ना कि इससे अच्छा मर ही गए होते, इतना दर्द है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम, जैसे उग्र नक्षत्र बताए गए हुए हैं कि एकदम उग्रता लेके आते हैं, उसी तरीके से इनमें पेन भी वैसे ही होता है। और जब इस नक्षत्र के कैरेक्टर देखेंगे आप, मतलब व्यक्ति के कैरेक्टर जब देखेंगे तो भी ऐसे ही होते हैं, एकदम तिलमिलाते हुए लोग रहेंगे, ठीक है। और एक चीज़, एक आप में से किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि कैसे पहचानेंगे कि कैसे किस नक्षत्र पे रोग हो गया है। एग्जाम्पल के साथ में देखो, जैसे पेशेंट आया, अश्विनी नक्षत्र का लेते हैं, नहीं कृतिका पहले बता देते फिर लेते हैं, क्योंकि कृतिका में जो व्याधियां हैं वो बहुत कॉमन हैं। कृतिका नक्षत्र मिश्र नक्षत्र है। मिश्र मतलब कि इसमें मिली जुली सिम्टम्स मिलेंगे, व्याधि नहीं, मिले जुले सिम्टम्स मिलेंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी एकदम से तीव्र कभी एकदम से धीमे, ठीक है। दाह, बर्निंग सेंसेशन, या तो हथेली में रहेगा या पूरे बॉडी में रहेगा, या पैर के तलवे में रहेगा, या एक्सट्रीम लेवल पे इन लोग को गर्मी बहुत लगती है। अगर जिसको जून में गर्मी लगनी थी तो उनको अप्रैल से ही लगना शुरू हो जाती है, नहीं एसी उसी ऑन कर दो बहुत गर्मी हो रही है। उदरशूल पे मुझे बताना था। और तीव्र वेदना, जहाँ भी होगी एकदम एक्सट्रीम वेदना होनी है, यहाँ भी मिश्र रहेगी, ठीक है। मिश्र वाले में अनिद्रा और नेत्र से संबंधित रोग जरूर रहते हैं इनको। अनिद्रा मतलब इनको इंसोम्निया रहता है, दो कंडीशन होती है इंसोम्निया की, या तो एकदम से नहीं सोएगा या एकदम खंडित निद्रा होती है। खंडित निद्रा होती है कि मतलब सो रहे थे, अचानक से थोड़ी सी भी आवाज़ आए तुरंत जग गए,
क्या हो गया, और उसके बाद उनकी नींद टूटी तो टूटी ही रह जाती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी इन केस जैसे मिश्र अगर नक्षत्र देख रहे हैं तो उसमें ये अनिद्रा में ली जाएगी। नेत्र व्याधि में भी यही है। नेत्र व्याधि वो भी होती है कि आपका चश्मा लग गया, नेत्र व्याधि वो भी होती है कि ऑपरेशन करने की नौबत आ गई। तो दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं इसमें। और इस नक्षत्र में जब रोग प्रारंभ होते हैं तो 9 या 10 या 21 दिन तक चलते रहते हैं। चश्मा लगना एक व्याधि है। नॉर्मली आंखों से देख रहे हो तो ये चश्मा लगा थोड़ी पैदा हुए थे, ये व्याधि नहीं है। मतलब आप के जो आलोचक पित्त हैं वो काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, इसीलिए तो आपको चश्मे लग गए। नरिशमेंट उतनी अच्छी आलोचक पित्त को नहीं मिल पाई थी, इस वजह से। अब बात आती है कि आप व्याधि कैसे पहचानेंगे, किस नक्षत्र पे हुई थी। नक्षत्र आपको जनरली पंचांग में दिख जाते हैं, या बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं मोबाइल पे, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर वे में। मतलब कि कौन से टाइम पे कौन सा नक्षत्र लगा। पेशेंट आया उदरशूल का, 2-3 दिन से पेट दर्द हो रहा है। तो पहली बार पेट दर्द कब हुआ था, मतलब 2-3 दिन पहले जब हम कुछ खाने गए थे, एक दावत में गए थे। स्टोरी जो एक होती है आप उसी पे ही नक्षत्र पकड़ पाएंगे। हर व्याधि पे आप नक्षत्र नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे सबकी कुंडली नहीं मिलती है। अभी ओल्ड एज के किसी को पूछ लो कि आपकी कुंडली है, तो उनको अपना जन्म तिथि नहीं पता है। मम्मी बताती थी कि काली रात थी, पानी बरस रहा था, वो उनके यहाँ पे ऐसा हुआ था, उनके यहाँ पे ऐसा, ये स्टोरी वाइज बताते हैं। तो उनकी कुंडली कैसे निकलती है? अब वो कुंडली उनकी फिर जो भी कुछ पूछते हैं वो प्रश्न कुंडली होती है, दैट इज़ अनदर थिंग। फिर कुंडली नहीं बन पाती है, या तो फिर उतने पीछे जाओ और उतना सटीक जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दो कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई थी। कुछ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन की घटना जो यूनिवर्सल हो। जैसे अगर कोई ये कह दे कि जिस साल नोटबंदी हुई थी उस साल पैदा हुए थे तुम, अब तो वो तो सबको पता है कि इस साल नोटबंदी हुई थी, है ना। तो ऐसी अगर कोई कंडीशन आई हुई है तब तो पता कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और जो ये व्याधियों की जब चलती है बात, तो व्याधि कुछ ही व्याधि होती हैं जिनके नक्षत्र आप पता कर सकते हैं। जैसे उदरशूल स्टार्ट हुआ तो उदरशूल कब से हुआ है, तो अगर वो एग्जैक्ट कहीं दावत में गया था, वहाँ पे कुछ खाया, वहाँ से स्टार्ट हुआ, तब वो आप वहाँ के नक्षत्र निकाल सकते हैं कि उस समय कौन सा नक्षत्र था। न उस शादी की डेट बदलने वाली है, ठीक है। और खाना खाने का टाइम शादियों में सबको पता ही है कब का रहता है, तो उसके बाद तो आप एग्जैक्टली पता ही कर सकते हैं। तो कुछ ही व्याधियाँ रहेंगी जिनका आप पता कर सकेंगे, ठीक है। डेज जो इन्हें मैं बताती चल रही हूँ कि इतने दिन तक रहेगा। इट मीन्स कि आप ये बता भी सकते हैं कि इतने दिन दवाइयाँ आपको खानी है। इसका इम्पोर्टेंस इतना है कि अगर आपको नक्षत्र पता चल गया कि इस नक्षत्र पे व्याधि हुई है, तो सामने वाले को ये बता सकते हैं। जैसे पेशेंट कई बार आपसे पूछते हैं, यहीं पे देखा होगा आपने, कई पेशेंट पूछते हैं डॉक्टर साहब कितने दिन दवाइयाँ चलेंगी हमारी। तो दवाइयाँ चलेंगी मतलब कि यही तो बता रहे हैं इतने दिन तक व्याधि रहेगी। तो ये रहेगा कि वो जो सिम्टम के इफ़ेक्ट हैं वो कम भले हो सकते हैं आपकी दवाइयों के इफ़ेक्ट से, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ न कुछ वो लगा रहेगा कितने दिन तक, जितना नक्षत्र इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ और कौन कौन सी व्याधियां मैम? उदरशूल है और उदरशूल है, दाह है। दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक देशीय हो सकता है या सर्वांग हो सकता है। एक देशीय मतलब जैसे हथेलियों में होने लगा या पैर के तलवे में होने लगा, कहीं पे भी एक जगह हो रहा है तो भी। जैसे आम बात की कंडीशन में एक ही जॉइंट्स में ही होने लगता है, दिस इज ऑल्सो कैन कॉल्ड दाह, वो भी दाह के अंडर में ले सकते हैं। ठीक है, दाह मतलब दाह। अब अगर आंखें भी केवल जल रही हैं, केवल आंखों में भी जलन होने लगती है, शरद ऋतु में बहुत ज़्यादा होता है ये, जब पित्त प्रकोपक अवस्था होती है शरद ऋतु में, पित्त प्रकोपक अवस्था रहती है ना। हाँ, तो उस कंडीशन में आँख बंद किया तो ऐसा जलन जैसा फील होता है, ये क्या होता है? हाँ, ड्राइनेस है वो। ड्राइनेस, ड्राइनेस की वजह से आंखें ऐसे बंद करे और धीरे धीरे जब आई बॉल जब रोल होता है, रोल अप, तो अपने आप ही वो जो है क्या नाम उसका, एक्सक्रीशन होने लगता है वहाँ पे वाटर का। तो वहाँ पे से ड्राइनेस की वजह से एक्सक्रीशन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हीटिंग ऐसे फील होता है कि बर्न हो रहा है। तो उसमें क्या करना चाहिए? मतलब कुछ नहीं, अगर मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे ये ड्राई वाला मौसम चल रहा है, अगर इसके अकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अच्छी वाली गर्मी आने देंगे। क्योंकि जितनी संधि वेला है, संधि वेला हमेशा मना की गई हुई है, मतलब कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा ज़रूर करेगी। चाहे वो गोधूली वेला मॉर्निंग की हो, संधि वेला वो भी होती है, रात ख़त्म हो रही होती है, मॉर्निंग स्टार्ट हो रही होती है,
वो भी संधि बेला होती है। उसमें भी कई चीज़ें मना की गई हैं या कई चीज़ें करने के लिए बोला हुआ है। शाम की भी गोधूली बेला जो होती है, दिन निकल रहा है, रात आ रही है, वो जो एक जॉइंट वाला होता है वो भी दिक्कत करता है। अपने आयुर्वेद में भी बोला गया हुआ है ऋतु संधि काल। हाँ, एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु आ रही है। यानी एक एक वीक का हाँ, जो ऋतु जा रही है उसके लास्ट के एक वीक, जो ऋतु आ रही है उसके स्टार्टिंग का एक वीक, उसे संधि कहते हैं, मतलब ऋतु संधि। वहाँ भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सा ऋतु वाला परिचर्या छोड़ना है, कौन सा परिचर्या अपनाना है। ठीक है, छोड़ना वो है जो मतलब जा रही जो है, जा रही है, जो आ लेकिन रही है, सडन नहीं छोड़ सकते ना, दिस इज़ योर बॉडी। धीरे धीरे। हाँ, तो उसके लिए भी पादांशिक क्रम बताया हुआ है कि कितने अंश स्टार्ट करना है, कितने अंश कम करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 नक्षत्र भी आज हुए हैं, रोहिणी और मृगशिरा, मृगशीर्ष, ये जो है कल बताते हैं।